कि पहली बारिश झूम के बरसी, बूंदे खेली मोर से। काली काली रात सिमट कर कान में कह गई भोर से। रूप मोहिनी धर करके मैं शब्द का अमृत लाई हूँ। पीना हो तो बतला दो तुम ताली के शोर से। पीना हो तो बतला दो। ये इतनी तालियां अमृत पीने पर आई या पीने पिलाने पर आई मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र में खड़ी हूँ, पूर्ण रूप से आप ऊर्जा दे रहे हैं। आज ड्राई डे है, इनके लिए तो पीने की बात ही बहुत है आज शिवाजी जयंती है। आदरणीय पटेल जी के घर से यहाँ तक आने में 25 लोग ऐसे मिले जो रास्ते में झूमते हुए जा रहे थे। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। जो आपने इस पर तालियां दी तो मन हो गया वो 4 पंक्तियां भी आप तक पहुँचाऊँ। हालांकि पूरे कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी ये यहाँ पर कई पतझड़ है जिनमें बसंत का उत्पन्नता हो रही है। कुछ नहीं है, ये तालियां इसलिए बजा रहे क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, बाकी में क्या जा रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कि सफर लहरों का पा करके सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे, हमारी आंख से पी लो। जब भुवन मोहिनी के लिए पढ़ रही थी ना तो ये सारी अपनी अपनी आंखों से उधर देख रही थी कि कहीं ये पी तो ना रहे। नहीं, मैं तो खामगांव की महिला शक्ति को जान गई। एक छोटा सा वाकया आदरणीय पटेल जी के घर पर हुआ। जैसे ही पहुंचे तो पटेल जी ने पत्नी साहिबा से कहा कि नाश्ता वाश्ता करवाइए, भुवन मोहिनी आई है। फिर टेढ़ी नजरों से थोड़ा पत्नी झिझक कर, हाँ मैं ला रही हूँ, ऐसा शायद परेशान भी हो गई होंगी दिन भर से। तो पटेल जी ने कहा कि तुम्हें मालूम है राजा दशरथ की 3 रानियां थी, मेरी 2 और बाकी है। तपाक से आदरणीय भाभी जी, महिला शक्ति का जवाब आपको पसंद आ जाए। तपाक से आदरणीय भाभी जी बोली कि दशरथ के 3 रानियां थी तो द्रौपदी के भी 5 थे। ऐसा संवाद आजकल लुप्त हो गया जो संवाद मैंने पटेल जी के यहाँ सुना। बहुत ही उन्होंने मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। मेरा मन है कि आप अपनी मेहनत के लिए एक बार अपना सम्मान करिए तालियां बजाकर। जो रात आप लोगों ने सजाई है वो अद्भुत और सुहानी हो जाए। कुछ द्वार पर प्रहरी खड़े हैं। नहीं, वह एक्चुअली वह ऐसे लोग हैं रोहिंग्या की तरफ, ना तो वो इधर आना चाहते ना उधर चाहते। उनके कुंबे को भी प्रणाम करती हूँ। आदरणीय बता रहे थे कि हनीप्रीत, आदरणीय सुदीप भोला जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, लेकिन भावुकता में ये भूल जाते हैं। हनीप्रीत बता रहे थे मुझे। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, फिर अपनी काव्य यात्रा तक आती हूँ। सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, चाहे जितनी भी गुफाएं हो। लेकिन एक स्त्री का जवाब सुन लीजिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। मैं जान रही कि आप लोगों के चरित्र कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे भुवन मोहिनी जी, मैं महिलाओं की शक्ति को जानता हूँ कि तुम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, तुम तो जिसे ठिकाना बनाओ उसे नीलाम करवा सकते हो। देखिए पुरुष के मन की पीड़ा कितनी बोल रही है। ये वही है जो
दिन भर काव्य यात्रा में पुरुषपन जताते और जब शाम को घर में पहुंचते हैं और पत्नी कहती है कि तुम में अक्ल नहीं, ये गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं कि तुम सही कह रही हो। हाँ, अकल होती तो तुझसे ब्याह थोड़ी करते। मैं प्रणाम करती हूँ, प्रेम की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ये हंसना हंसाना इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि आपके मुस्कुराते चेहरे मुझे ऊर्जा देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि आपके चेहरों पर मुझे तनाव दिखाई दे। आप मुस्कुराते रहिए और मुझसे जुड़ते रहिए। हालांकि कई पीछे तो इतने ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे भक्ति भाव से दर्शन का लाभ भी ले रहे हैं। मतलब श्रवण काव्य से अधिक उन्होंने दृश्य काव्य को अपना रखा है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सच में आजकल जो ये बिगड़ने का स्वरूप है ये बुजुर्गों से चला आ रहा है। युवाओं से आजकल इतना खतरा मुझे नहीं लगता है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अगर सलीके से बात कह दूं तो मुझ तक पहुंच जाइएगा और मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। अंतिम इस संवाद की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, बुजुर्गों के विषय में 4 पंक्तियां कहती हूँ, लेकिन सलीके से कह दूं तो आपका स्नेह, आपका आशीष मुझ तक पहुंचे कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये अंदर पीर जागा पतझड़ में बसंत। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजुर्बे से। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजुर्बों से। जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। जो तुम होठों से पीते हो। आदरणीय पटेल जी, हाँ मैं आप तो ऐसे सूचना दे रहे हो कि रक्षाबंधन आया और मेरा भाई आ गया खिलाने। मैं बिल्कुल पहचानती हूँ उन्हें। देखिए जूते भी आगे खोल कर बैठे हैं वो। मतलब पटेलों का डराने का अंदाज भी निराला है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब जब मैंने प्रेम को जाना उतना मैंने मीरा को जाना। और मेरा मानना है कि हर स्त्री के मन में एक मीरा होती है और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है बात आप तक पहुंचती। ठहाकों पर आप बहुत ठहाके लगा रहे हैं, लेकिन कविता अगर आप तक पहुंचती तो मुझे सूचना देते रहिएगा। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जिसको मैंने जिया भी बहुत है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, मंच से आशीर्वाद। स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। पीर अंतस की जब जब सयानी हुई। दिल मोहब्बत की एक राजधानी हुई। मन का माखन वो मेरे चुरा ले गया। वो दीवाना हुआ मैं दीवानी